मैं अध्यात्म गुरु महामंडलेश्वर स्वामी कृष्णानंद आज गीता जयंती पर सभी भक्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। जय श्री कृष्ण, जय श्री गीता। आज के ही दिन मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष एकादशी को भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को रविवार के दिन श्रीमद् भगवत गीता का दिव्य उपदेश प्रदान किया था। कुरुक्षेत्र के रणांगण में ठीक 11 बजे से उन्होंने 11:45 तक 700 श्लोकों की संगीता का दिव्य ज्ञान प्रदान किया था। इसलिए आज सभी सनातनी हिंदू भाई गीता जयंती को दिव्य भव्य तरीके से मना रहे हैं। सभी लोग जिन्होंने अभी तक नहीं मनाया है वो भी मनाएं और आइए हमारे साथ। देखिए, गीता का पाठ कर लेने मात्र से फिर अन्य शास्त्रों की आवश्यकता नहीं रह जाती है। ऐसा आया है कि गीता सुगीता कर्तव्या कि मन्य ही शास्त्र विस्तरहि, या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद विनिसृता। केवल गीता का गान कर ले कोई तो अन्य शास्त्रों का कोई प्रयोजन नहीं रह जाता है, क्योंकि वेद तो पहले भगवान श्री हरि नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा निकले और ब्रह्मा के मुखों से वेद निकले हैं, 4 वेद। परंतु ये श्रीमद् भगवद गीता तो या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद विनिसृता, स्वयं पद्मनाभ भगवान श्री कृष्ण के मुख कमल से विनिसृत हुई। अर्जुन जैसे भक्त को देख करके छलक पड़ी है। आइए मेरे साथ श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्यायों में सभी अध्यायों का प्रथम श्लोक एवं अंतिम श्लोक का पाठ करते हैं, जिससे संपूर्ण गीता का पाठ मान लिया जाएगा। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य शशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः। अब इसके बाद में दूसरे अध्याय का प्रथम श्लोक बोलते हैं। संजय उवाच तम तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः। और अब हम द्वितीय अध्याय के अंतिम श्लोक का पाठ करते हैं, जो सभी भक्त हमारे साथ में करेंगे कि एष ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्म निर्वाणमृच्छति। हरि ओम तत्सत। अब इसके बाद हम तृतीय अध्याय का प्रथम श्लोक का पाठ करते हैं। अर्जुन उवाच ज्यायसी चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। अब तृतीय अध्याय के अंतिम श्लोक का पाठ करते हैं, और वो अंतिम श्लोक क्या है, सभी लोग सभी भक्त मेरे साथ पाठ करेंगे अंतिम श्लोक का। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। और इसके बाद हम चतुर्थ अध्याय के प्रथम श्लोक का पाठ करते हैं। श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान् अहमव्ययं विवस्वान् मनवे प्राह मनुरिच्छ्वा कवे ब्रवीत। अब चतुर्थ अध्याय के अंतिम श्लोक का पाठ करते हैं, और वो अंतिम श्लोक क्या है, सभी भक्त मेरे साथ पाठ करेंगे चौथे अध्याय के अंतिम श्लोक का। तस्मादज्ञान संभूतं हृत्स्थं ज्ञानासिनात्मनः चित्त्वैनं संशयं योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत। अब पंचम अध्याय के प्रथम श्लोक का पाठ करते हैं। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेययेतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अब पंचम अध्याय के अंतिम श्लोक का पाठ करते हैं। ओम भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। तत्पश्चात
षष्ठ अध्याय के हम प्रथम श्लोक का पाठ करते हैं। श्री भगवान उवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निराग्निर्न चाक्रियः। अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। अब छठे अध्याय के अंतिम श्लोक का पाठ करते हैं। सभी भक्त लोग बड़े भाव से आज श्रीमद् भगवत गीता को इस तरह से संपूर्ण पाठ करेंगे मेरे साथ कि योगिनामपि सर्वेषां मदगतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः। अब सप्तम अध्याय के प्रथम श्लोक का पाठ करते हैं। श्री भगवान उवाच मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा यास्यसि तच्छृणु। अब सप्तम अध्याय के अंतिम श्लोक का पाठ करते हैं। साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुरयुक्तचेतसः। अब अष्टम अध्याय के प्रथम श्लोक का पाठ करते हैं। अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम अधिदैवं किमुच्यते। अब अष्टम अध्याय के अंतिम श्लोक का पाठ करते हैं और सभी भक्त लोग मेरे साथ करेंगे। ओम वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम्। अब नवम अध्याय के प्रथम श्लोक का पाठ करते हैं। श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। अब नवम अध्याय के अंतिम श्लोक का पाठ करते हैं। सभी भक्त लोग बड़े भाव से नवम अध्याय के अंतिम श्लोक का पाठ करेंगे मेरे साथ। मन्मना भव मदभक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तैव मात्मानं मत्परायणः। अब दसम अध्याय के प्रथम श्लोक का पाठ करते हैं। श्री भगवान उवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। अब दसम अध्याय के अंतिम श्लोक का पाठ सभी भक्त मेरे साथ करेंगे। अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टव्याहमिदं कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत्। अब 11वें अध्याय का प्रथम श्लोक का पाठ करते हैं। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंगितं मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंगितं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। अब 11वें अध्याय का अंतिम श्लोक का पाठ करेंगे सभी भक्त मेरे साथ में बड़े भाव से कि मत कर्म कृन्मत परमो मद भक्तः संगवर्जितः निरवैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव। अब 12वें अध्याय का प्रथम श्लोक। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्तां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमः। अब 12वें अध्याय के अंतिम श्लोक का पाठ करेंगे सभी भक्त लोग। एतु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते एतु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियः। अब 13वें अध्याय का पहला श्लोक पाठ करेंगे। श्री भगवान उवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमिध्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। अब अध्याय 13वें का अंतिम श्लोक का पाठ करेंगे सभी भक्त मेरे साथ। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेव मंतरं ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुरयान्ति ते परम।
अब 14वें अध्याय का प्रथम श्लोक का पाठ करेंगे। श्री भगवान उवाच परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गतः। अब सभी भक्त चतुर्दश अध्याय का अंतिम श्लोक का पाठ करेंगे। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्य व्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च। अब 15वें अध्याय का प्रथम श्लोक का पाठ करेंगे। श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। अब 15वें अध्याय के अंतिम श्लोक का पाठ सभी लोग मेरे साथ करेंगे बड़े भाव से, भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए कि भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता अर्जुन को सुना रहे हैं। इति गुह्यतमं शास्त्रमिदमुक्तं मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यस्य भारत। अब 16वें अध्याय का प्रथम श्लोक। श्री भगवान उवाच अभयं सत्व संशुद्धिर्ज्ञान योग व्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञस्य स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। अब 16वें अध्याय के अंतिम श्लोक का पाठ करेंगे। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि। तत्पश्चात 17वें अध्याय के प्रथम श्लोक का पाठ करते हैं। अर्जुन उवाच ये शास्त्र विधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमाहो रजस्तमः। अब 17वें अध्याय का अंतिम श्लोक का पाठ हम सभी लोग करते हैं कि अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। अब 18वें अध्याय का प्रथम श्लोक का पाठ करते हैं। अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन। अब 18वें अध्याय के अंतिम श्लोक का पाठ करते हैं, जो कि मैं अभी 1 मिनट के पाठ में बता चुका हूँ कि यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम्। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे मोक्षसंन्यासयोगो नाम 18ोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। जय श्री गीता, जय श्री कृष्ण।